हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित का निर्जलीकरण है। हमें 4 यौगिक फिनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल, साइक्लोहेक्स 2,4 डाई इन 1 ओल दिए गए हैं। इनकी हमें निर्जलीकरण का क्रम बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मुख्य अवधारणा, निर्जलीकरण में जल का अणु बाहर निकलता है और द्विबंध का निर्माण होता है। निर्जलीकरण में जल का अणु बाहर निकलता है और एक द्विबंध का निर्माण होता है। पहला यौगिक हमें फिनोल दिया है, तो फिनोल एक एरोमेटिक यौगिक होता है। एरोमेटिक यौगिक होने के कारण अनुनाद द्वारा इसका स्थायित्व बहुत अधिक होता है। अनुनाद के कारण फिनोल का स्थायित्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि फिनोल में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेते हैं। इस वजह से निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति फिनोल अक्रिय रहता है, फिनोल अक्रिय होता है। दूसरा यौगिक हमें दिया है साइक्लोहेक्सेनोल। 6 कार्बन की रिंग और हाइड्रोक्सिल समूह है जुड़ा होता है। जब इसका निर्जलीकरण करवाया जाता है तो संगत कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है। OH और H मिलकर के जल के अणु के रूप में बाहर निकलते हैं। बंध के इलेक्ट्रॉन द्विबंध में आते हैं और एक साइक्लोहेक्सीन निर्मित होती है। तीसरा यौगिक हमें दिया है साइक्लोहेक्सेन 2 इन 1 ओल। जब साइक्लोहेक्सीन 2 इन 1 ओल का निर्जलीकरण होता है तो संगत दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के विलोपन से हाइड्रोजन के साथ बने बंध के इलेक्ट्रॉन द्विबंध के रूप में आते हैं। परिणाम स्वरूप एक डाई इन साइक्लोहेक्सीन का निर्माण होता है, जिसमें 2 द्विबंध होते हैं। अगला हमारे पास दिया गया है साइक्लोहेक्स 2,4 1 ओल। साइक्लोहेक्स 2,4 डाई इन 1 ओल से जब निर्जलीकरण होता है, जल का अणु बाहर निकलता है। परिणाम स्वरूप एक बेंजीन निर्मित होती है, बेंजीन का निर्माण होता है। चूंकि बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक होता है, बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है जो अत्यधिक स्थायी होता है। अतः साइक्लोहेक्स 2,4 डाई इन 1 ओल तेजी से निर्जलीकरण की अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं और एक स्थायी एरोमेटिक यौगिक बेंजीन को प्राप्त करती है। तो स्थायित्व क्रियाशीलता की बात करते हैं तो क्रियाशीलता का क्रम, सर्वाधिक क्रियाशीलता होगी यौगिक 4 साइक्लोहेक्स 2,4 डाई इन 1 ओल की। इसके पश्चात यहाँ पर 1 इन से 2 इन निर्मित हो रहे हैं, तो यह अपेक्षाकृत साइक्लोहेक्स 2,4 डाई इन 1 ओल की तुलना में कम क्रियाशील होती है और साइक्लोहेक्सेनोल बहुत कम क्रियाशील होती है। चूंकि फिनोल में अनुनाद के कारण पहले से स्थायी यौगिक होता है, इस वजह से
उसके द्वारा निर्जलीकरण की अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं होती। तो क्रियाशीलता का सही क्रम होगा 4, 3, 2, 1। तो विकल्प में देखते हैं, सर्वाधिक क्रियाशीलता यौगिक 4 के द्वारा, फिर 3 के द्वारा, फिर 2 और सबसे कम 1 के द्वारा। तो हमारा सही विकल्प होगा ए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।